देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। अजमेर से एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। यह अभियान हर साल लगभग 1.15 करोड़ 14 वर्षीय लड़कियों को लक्षित करता है। टीका मुफ्त में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अस्पतालों में उपलब्ध होगा। एक सिंगल डोज से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम संभव है, जो महिलाओं में कैंसर का प्रमुख कारण है। जहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो घटनाक्रम चलता है उससे संदेह होना लाजमी होता है कि आपने अब तक मनीष सिसोदिया को 19 और अरविंद केजरीवाल को 8 से 10 महीने तक जेल में रखा और आज वे अचानक से छूट गए। इसका मतलब ईडी और सीबीआई पर दबाव था कि वे झूठा मामला तैयार करें। देश में जो स्थिति है उसे हम जानते हैं। सब लोग दबाव में हैं, न्यायपालिका भी दबाव में है, एजेंसियां दबाव में है, देश बदलाव में है। 10 महीने रखा है केजरीवाल जी को, उसको आप अचानक ही जो है अचानक वो छूट गए तो क्यों जेल में रखा? मतलब इसका मतलब ईडी के ऊपर दबाव था, झूठा केस बनाओ, दबाव था सीबीआई पे, दबाव था झूठा केस बनाओ, तो वो भी क्राइम है एक प्रकार से। तो लोग जाते नहीं, वरना तो ईडी और सीबीआई पे बेस केस बन जाए क्रिमिनल का। आपने झूठे बिना गवाह के, बिना प्रूफ के कैसे आपने ये बना दिया आपने मुकदमा? उनको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को। तो ये महाराष्ट्र में एक 34 साल व्यक्ति आदर्श महात्रे को रॉकेट मैन के नाम से जाना जा रहा है, जिसने 12 फर्जी पहचानों का इस्तेमाल कर लगभग 50 शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं से प्यार का झांसा देकर करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की। वह मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग ऐप्स पर इसरो वैज्ञानिक या सीनियर पीडब्ल्यूडी अधिकारी बनकर महिलाओं से रिश्ता बनाता, शादी का वादा करता और संपत्ति निवेश के बहाने उनसे लोन लेकर पैसे मंगवाता। ठगी का पैसा उसके चचेरे भाई प्रेम महात्रे के खाते में जाता, जिसका ज्यादातर हिस्सा गोवा कैसीनो में जुआ और लग्जरी खर्चों में उड़ा दिया गया। पुलिस क्राइम ब्रांच ने अब उसे गिरफ्तार किया है, जो 2 मामलों में 97 लाख रुपए की ठगी साबित हुई। पुलिस ने 89,40,000 रुपए गोवा से बरामद किए और फर्जी दस्तावेज जब्त किए। आरोपी पर पहले भी 10 मामले दर्ज हैं और उसे 4 मार्च तक पुलिस रिमांड पर रखा गया है। गोवा में ईडी की पणजी जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मायरोन रोड्रिग्स और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कथित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में 3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी की जांच गोवा इकोनॉमिक ऑफेंस सेल और मुंबई पुलिस की एफआईआर पर आधारित है। जांच में पता चला है कि मायरोन रोड्रिग्स और उनके साथियों ने निवेशकों को स्टॉक मार्केट और अन्य बिजनेस में उच्च और गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके पैसे जुटाए। जांच के अनुसार अपराध की कमाई लगभग 14 करोड़ 82 लाख रुपए है, जिसे बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और अचल संपत्तियों में बदला गया और इसे वैध दिखाने की कोशिश की गई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें